आदमी की किस्मत ही खराब थी। आज रिहाई का इतना बड़ा दिन था, लेकिन अपनी बीवी बच्ची से मिलने की जल्दी में उसने उस प्लेन में लिफ्ट ले ली जो खतरनाक अपराधियों को ले जा रहा था, बस यही सोचकर कि वक्त पर घर पहुंचकर बेटी का बर्थडे मना सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था, खतरनाक कैदियों ने भागने का प्लान शुरू कर दिया। वैसे इस आदमी के साथ ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ था। कहानी के शुरू में चलते हैं। 8 साल पहले ये आदमी फौज से रिटायर होकर एक खुशहाल जिंदगी बिताने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक रात तेज बारिश के बीच कुछ गुंडों ने आकर पंगा ले लिया और उसकी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने लगे। ये मामला बढ़ाना नहीं चाहता था, पर फौजी होने के नाते इसकी ट्रेनिंग हावी हो गई। उसने कुछ ही सेकंडों में गुंडों को ढेर कर दिया, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गुंडों का लीडर मौके पर ही मारा गया। हादसा वहीं से शुरू हुआ। मुसीबत यही नहीं रुकी। वकील ने सलाह दी कि जुर्म कबूल कर ले, सजा कम होकर शायद 1 ही साल रह जाए। पहले तो उसने मना किया, लेकिन अपनी बीवी और पेट में पल रही बच्ची की खातिर उसने जुर्म कबूल कर लिया। पर कोर्ट ने कुछ और ही फैसला सुनाया। क्योंकि वो एक फौजी था तो उस पर आम इंसान वाले नियम लागू नहीं होते थे। अदालत का मानना था कि उसके हाथ ही जानलेवा हथियार हैं, इसलिए उसे कम से कम 7 से 10 साल की सजा सुनाई गई, और इस तरह वो जेल पहुंच गया। दिन बीते, साल बीते, उसकी बीवी और बेटी ही उसके जीने की वजह बने रहे। दीवारों पर बेटी की फोटो लगाकर उसे बड़ा होते देख वो जेल में रहकर भी खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप मानता था। देखते ही देखते 8 साल गुजर गए और उसे पैरोल मिल गई। जिस दिन रिहाई हुई उसी दिन बेटी का जन्मदिन भी था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उसने उस प्लेन में सीट पकड़ ली जो सबसे खतरनाक कैदियों को दूसरी जेल शिफ्ट कर रहा था। पुलिस वाले भी इस फ्लाइट को लेकर काफी चौकन्ने थे, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक दरिंदे मौजूद थे। जैसे विलियम, जिसे लोग पागल कातिल कहते थे। दूसरा था डायमंड डॉग, जो एक ब्लैक गोरिल्ला गैंग का पूर्व चीफ था। उसने कई धमाके किए थे और जेल में रहकर किताब भी लिखी थी जिस पर फिल्म बनने वाली थी। तीसरा था साइरस, जिसे डेडली वायरस कहा जाता था। अपहरण, डकैती, कत्ल, शायद ही कोई ऐसा जुर्म हो जो उसने न किया हो। 39 साल की उम्र में से 25 साल उसने सलाखों के पीछे काटे थे। जेल में रहकर उसने कानून की पढ़ाई भी की। 11 कैदियों का मर्डर किया, 3 बार दंगे करवाए और 2 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। ऐसे ऐसे खूंखार कैदियों से भरा था वो प्लेन। और हमारा हीरो कैमरन बस जल्दी घर पहुंचने की जिद में इसी प्लेन में सवार हो गया। यहाँ तक कि प्लेन उड़ने से पहले पुलिस वाले भी दुआ कर रहे थे कि इतने सारे शैतान एक साथ हैं, बस कोई गड़बड़ न हो जाए। लेकिन प्लेन जैसे ही रनवे पर दौड़ने लगा, कैदियों ने अपना खेल शुरू कर दिया। हाथों के कड़े छालों के बीच छिपाई गई आलपिन निकालकर बड़े बड़े अपराधियों ने अपनी हथकड़ियां खोल लीं। इतने में एक कैदी ने गले से धागा खींचकर आधे मीटर लंबी एक प्लास्टिक की बोतल निकाली। गैंग के बॉस का इशारा मिलते ही उसने वो ज्वलनशील लिक्विड जेलर पर फेंका और माचिस से आग लगा दी। प्लेन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आए। एक ने बुझाने के लिए सिलेंडर उठाया तो महिला गार्ड कैदी को पकड़कर मदद के लिए फोन मिलाने लगी। पर इसी आपाधापी में उस कैदी ने गार्ड की चाबियां उड़ा लीं और दूसरे कैदियों के पिंजरे खोल दिए। डायमंड डॉग बाहर लपका और बिना दया दिखाए गार्ड्स को ठिकाने लगाने लगा। हालांकि मोटे गार्ड ने उसे काबू में कर लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक वेल प्लान्ड साजिश थी। उधर साइरस भी आज़ाद हो चुका था। वो सीधा कॉकपिट की तरफ भागा और बाहर आए को पायलट को दबोच लिया। को पायलट ने गोलियां चलाईं, पर साइरस के आगे टिक नहीं पाया और मारा गया। इस तरह साइरस ने पूरे प्लेन पर कब्जा कर लिया और हवाई फायर करके सबको चुप रहने की चेतावनी दी। यह सब देखकर कैमरन का दिल बैठ गया और पछतावे के आंसू निकल पड़े। अब कैदी आज़ाद घूम रहे थे और पुलिस वालों को हथकड़ियां पहना दी गई थीं। एक सिरफिरा कैदी तो महिला गार्ड के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गया, पर ठीक वक्त पर कैमरन ने खड़े होकर उसे रोक दिया। वो कैदी कैमरन से भिड़ने ही वाला था कि तभी बॉस साइरस वहां आ पहुंचा। कितने भी बड़े गुंडे हों, साइरस से सब खौफ खाते थे। पूछताछ में गार्ड ने बताया कि अगला स्टॉप कार्सन सिटी है, जहां 6 कैदियों को उतारा जाएगा और 10 नए चढ़ेंगे। साइरस ने प्लान बनाया कि वे सब नॉर्मल तरीके से प्लेन से उतरेंगे, क्योंकि असली आज़ादी के लिए बैकअप प्लान जरूरी था। इस पूरे मिशन को स्पॉन्सर कर रहा था एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड। शर्त बस ये थी कि उसके बेटे को छुड़ा लिया जाए, जिसके बाद ये सब विदेश भागकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते थे। जब सबकी बेड़ियां खोली जा रही थीं, तभी प्लेन में छुपा एक अंडरकवर एजेंट सामने आ गया। उसने एक कैदी को गन पॉइंट पर लेकर साइरस को बंदूक फेंकने को कहा। कैमरन ने उस एजेंट को समझाया कि ये जल्दबाजी है, हथियार डालते ही वे बंधक बना लिए जाएंगे और ये दरिंदे किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वह नौसिखिया एजेंट नहीं माना और सही मौके का इंतजार न करने की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। कैमरन अपने बीमार दोस्त की जान बचाना चाहता था, पर इस चक्कर में वो साइरस डेडली वायरस का खास बन गया। कार्सन सिटी पहुंचने से पहले पता चला कि उतरने वाले कैदियों में से 2 गोलियां लगने से मर चुके हैं, इसलिए उनकी जगह किसी और को भेजना होगा। कैमरन को ये एक बेहतरीन मौका लगा, लेकिन जाहिर है कोई भी कैदी खुद बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था। आखिरकार कैमरन के समझाने पर उसका दोस्त और वो खुद उतरने के लिए तैयार हो गए। दोस्त को डर था कि बाहर कदम रखते ही वे मारे जाएंगे,
पर कैमरन ने भरोसा दिलाया कि वे नीचे उतरते ही शोर मचा देंगे ताकि प्लेन उड़ न सके। पायलट को भी बदला जाना था, पर साइरस चालाक निकला। उसने पकड़े जाने के डर से उतरने वाले सभी कैदियों के मुंह पर पट्टी बांध दी। कैमरन का प्लान चौपट हो गया। पिछली वफादारी देखकर साइरस का भरोसा कैमरन पर बढ़ गया था, इसलिए उसने कैमरन की जगह एक दूसरे सफ़ेदपोश पुलिसवाले को नीचे भेजने का फैसला किया। कैमरन का दोस्त समझ नहीं पा रहा था कि कैमरन नीचे क्यों नहीं गया, पर कैमरन उस बंधक महिला गार्ड को अकेला छोड़कर नहीं भागना चाहता था। इसी बीच मरे हुए अंडरकवर एजेंट की जेब से कैमरन को एक रिकॉर्डर मिला, जिसमें प्लेन के अंदर की सारी बातें रिकॉर्ड थीं। दूसरी तरफ जमीन पर पुलिस को साइरस की पुरानी जेल की कोठरी की दीवार के पीछे से प्लेन के नक्शे और कुछ सीक्रेट कागजात मिले, जिससे उन्हें खतरे का अंदाजा हो गया। प्लेन कार्सन सिटी में लैंड हुआ। बाहर धूल भरा तूफान चल रहा था और सारे गार्ड्स मुंह ढके खड़े थे। कैमरन ने चालाकी से वो रिकॉर्डिंग टेप एक असली गार्ड की जेब में सरका दी। साइरस पुलिस की वर्दी पहनकर उन 6 कैदियों को नीचे ले आया, जिनके चेहरे ढके हुए थे। बाहर खड़े कैदियों की भीड़ में वो पायलट भी शामिल था जिसे प्लेन उड़ाना था, और साथ में उस ड्रग लॉर्ड का बेटा भी। बाकी कैदियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लेन के अंदर कोई गार्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गए हों। नए कैदी इस आज़ादी को देखकर बेहद खुश थे। प्लेन का लोकेशन ट्रैकर जीपीएस निकालकर फेंकना था, और ये काम साइरस ने स्मार्ट कैदी को सौंपा। वो कैदी प्लेन से नीचे उतरा, दिमाग लगाया और चुपके से उस जीपीएस ट्रैकर को एक प्राइवेट टूरिस्ट प्लेन में चिपका दिया। इसी बीच आखिरी कैदी को लाया जा रहा था, जो एन मौके पर लिस्ट में जोड़ा गया था। जब साइरस ने उसका नाम सुना तो वो भी दंग रह गया। उसे सबसे अलग, भारी भरकम जंजीरों और तालों में जकड़कर लाया गया था। भले ही वो शरीर से बहुत तगड़ा नहीं दिखता था, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि प्लेन में मौजूद सारे दरिंदे भी उसे देखकर सन्न रह गए। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में एक चालाक डिटेक्टिव केस की फाइलों को खंगाल रहा था। अचानक उसे साइरस के सेल से मिली द लास्ट सपर, आखिरी भोजन की एक फोटो पर शक हुआ। उसमें सभी चेहरों की आंखों की जगह चौकोर छेद किए गए थे। डिटेक्टिव ने उस कार्ड को रोशनी के सामने उठाकर एक दूसरी शीट से मिलाया तो उन छेदों के पीछे से एक शहर का नाम उभर कर आया, कार्सन सिटी। डिटेक्टिव का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि कार्सन सिटी में प्लेन के साथ पक्का कुछ बहुत बड़ा झोल होने वाला है। वो तुरंत पुलिस टीम को अलर्ट करने के लिए भागा। इधर कार्सन सिटी के रनवे पर प्लेन से उतारे गए 6 कैदी, जिनके मुंह बंधे थे, छटपटा रहे थे। वहां का एक गार्ड उन्हें शांत करने के लिए आगे बढ़ा और धक्का देकर शांत कराने लगा। लेकिन इसी आपाधापी में गार्ड का ध्यान मरे हुए कैदी की जेब पर गया, जहां कैमरन ने टेप रिकॉर्डर छुपाया था। टेप पर नजर पड़ते ही गार्ड्स को समझ आ गया कि ये प्लेन तो हाईजैक हो चुका है। बिना किसी को शक हुए उन्होंने तुरंत पुलिस मुख्यालय को खबर दी और कैदियों वाली गाड़ी को रवाना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां पहुंचतीं उससे पहले ही प्लेन उड़ने के लिए रनवे पर दौड़ पड़ा। उधर जीपीएस चिपकाने गया कैदी एक औरत से बातें करने में थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया और आज़ादी की इस फ्लाइट को मिस कर बैठा। वो प्लेन के पीछे भागा और खिड़की से अंदर झांका। सामने वही गार्ड बैठा था जिसे उसने आग से जलाया था। गार्ड ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और प्लेन हवा में उड़ गया। प्लेन के अंदर सारे कैदी आज़ादी का जश्न मनाने लगे। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में माहौल गर्म था। एंटी ड्रग्स अफसर इस बात से आग बबूला था कि उसका भेजा हुआ अंडरकवर एजेंट मारा जा चुका था। उसका प्लान था कि वो एजेंट के जरिए ड्रग लॉर्ड तक पहुंचेगा। उसने मेन डिटेक्टिव से बहस की और गुस्सा जताया कि उसके बंदे को प्लेन में हथियार क्यों नहीं ले जाने दिए गए, पर अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। जवान अफसर अपनी जान गंवा चुका था। उधर हवा में उड़ते प्लेन में ग्रिन नाम का कैदी सबका ध्यान खींच रहा था। वो इस जेल का सबसे खूंखार और नामी मुजरिम था, जिससे बड़े से बड़े गुंडे भी थर थर कांपते थे। साइरस ने उसे आज़ाद करने की सलाह दी। डायमंड डॉग डरते डरते उसकी कोठरी की तरफ बढ़ा और बड़ी सावधानी से उसका दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो ऐसा हैवान था जिससे शैतान भी खौफ खाते थे। कैमरन कॉकपिट में आता है। एक वफादार कैदी का नाटक करते हुए वो साइरस से अगला प्लान जानने की कोशिश करता है। इसी दौरान जमीन पर मौजूद डिटेक्टिव प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो साफ हो चुका था कि प्लेन पर पूरी तरह साइरस का कब्जा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं लगा था। साइरस ने कैमरन पर भरोसा करते हुए बताया कि वे लर्नर एयरपोर्ट जा रहे हैं, एक ऐसी सुनसान जगह जहां मील दूर तक पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ कैमरन की बीवी और बेटी घर पर उसका इंतजार कर रही थीं। तभी फेडरल पुलिस यूएस मार्शल्स उनके घर पहुंचती है। डिटेक्टिव को कैमरन की बीवी से भी कुछ जरूरी मदद चाहिए थी, क्योंकि कैमरन ने चालाकी से वो टेप रिकॉर्डर गार्ड की जेब में डाला था। डिटेक्टिव को पूरा यकीन हो गया था कि कैमरन अंदर रहकर लोगों की जान बचा रहा है। फाइलों से पता चला कि वो अमेरिकी सेना का एक जांबाज जवान रह चुका है, जिसे मेडल भी मिला था। अपनी बीवी की रक्षा करते हुए उससे अनजाने में कत्ल हो गया था और आज ही के दिन उसे पैरोल मिली थी। डिटेक्टिव ने यह भी नोट किया कि कैमरन के पास कार्सन सिटी में नीचे उतरने का पूरा मौका था, फिर भी वो प्लेन में ही रुका रहा। इससे साफ था कि कैमरन उनका गुप्त मददगार था। इसी बीच गनशिप हेलीकॉप्टर तैयार कर लिए गए।
वह गुस्साया हुआ एंटी ड्रग्स अफसर पुलिस बल के साथ प्लेन का पीछा करके उसे सीधे हवा में ही उड़ा देना चाहता था। इधर प्लेन में डायमंड डॉग ने कैमरन को बुलाया और लैंडिंग गियर प्लेन के पहियों वाले हिस्से की जांच करने के लिए नीचे भेजा। कैमरन थोड़ा सतर्क था क्योंकि पूरे सफर में डायमंड डॉग उस पर शक कर रहा था। जैसे ही वे पहियों वाले केबिन में पहुंचे, उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। दरअसल वो स्मार्ट कैदी प्लेन के नीचे लटककर भागने की कोशिश में जम चुका था और वहीं मारा गया था। डायमंड डॉग ने कैमरन से उस लाश को नीचे फेंकने को कहा। कैमरन को अपनी बात बाहर पहुंचाने का सही मौका मिल गया। उस वक्त प्लेन एक शहर के ठीक ऊपर से गुजर रहा था। उसने तुरंत एक टी-शर्ट निकाली और उस पर लिखा, डिटेक्टिव लार्किन, प्लेन लर्नर एयरपोर्ट पर उतर रहा है। उसने लाश को नीचे गिरा दिया। नीचे शहर में एक बुजुर्ग अपनी कार में डेट का मजा ले रहा था कि तभी उसकी चमचमाती कार पर ऊपर से लाश आ गिरी। उधर डिटेक्टिव लार्किन कैमरन की बीवी से बात कर ही रहा था कि उसके पास फेस्नो पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उन्होंने बताया कि आसमान से एक लाश गिरी है जिसकी शर्ट पर डिटेक्टिव लार्किन का नाम और एक मैसेज लिखा है। अब इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं बचा था कि कैमरन उनका साथी है। डिटेक्टिव ने तुरंत एंटी ड्रग्स अफसर को फोन करके प्लेन का पीछा रोकने को कहा, लेकिन वो अफसर सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि वे प्लेन के बिल्कुल करीब हैं और उसे गिरा देंगे। वो साइरस की चालाकी को बहुत हल्के में ले रहा था। वक्त हाथ से निकलता देख डिटेक्टिव लार्किन ने स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया और अफसर का इंतजार करने के बजाय उसकी लग्जरी स्पोर्ट्स कार उठाई और खुद लर्नर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। उधर प्लेन के कार्गो होल्ड सामान रखने की जगह में विलियम नाम के उस सिरफिरे कैदी के हाथ कैमरन के पैरल वाले कागजात लग गए। दोनों का आमना सामना हो गया। विलियम एक खूंखार मुजरिम था। वो भला इस अनजाने कैदी की बात क्यों सुनता, पर उसने कैमरन के आर्मी बैकग्राउंड और ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। कैमरन ने उसे वहीं सबक सिखा दिया। इसी बीच पहाड़ियों के पीछे से सेना के गनशिप हेलीकॉप्टर उस प्लेन तक पहुंच गए जिसका वे जीपीएस से पीछा कर रहे थे। वे उस पर मिसाइल दागने ही वाले थे कि उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। उस प्लेन के अंदर 30 खूंखार कैदी नहीं बल्कि घूमने निकले कुछ बेकसूर बूढ़े टूरिस्ट बैठे थे। साइरस की चालाकी काम कर चुकी थी। जमीन पर स्पोर्ट्स कार की रफ्तार के दम पर डिटेक्टिव लार्किन सबसे पहले लर्नर एयरपोर्ट पहुंच गया। यह जगह एकदम वीरान और सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी कार को एक खंडहरनुमा बिल्डिंग में छुपाया और नजर रखने के लिए कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे टावर के कर्मचारी की लाश मिली। साफ था कि यहां कुछ बहुत बुरा हो चुका था। तभी आसमान से वो हाईजैक प्लेन धूल उड़ाता हुआ लैंड करने लगा। लैंडिंग के दौरान वो रनवे पर खड़ी एक छोटी टूरिस्ट फ्लाइट से टकराते टकराते बचा। छोटे प्लेन का पायलट समझदारी दिखाते हुए तुरंत कूदकर भाग निकला और अपनी जान बचा ली। बड़ा प्लेन झटके खाता हुआ आखिरकार रनवे के किनारे रुक गया। प्लेन रुकते ही दुनिया के सबसे कुख्यात मुजरिमों का झुंड बाहर निकला। प्लान के मुताबिक यहाँ उस ड्रग लॉर्ड का दूसरा प्लेन उनका इंतजार कर रहा होना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं पहुंचा था। इसी बीच उस छोटे प्लेन का गुस्साया हुआ पायलट डांटने के लिए बड़े प्लेन की तरफ बढ़ा, लेकिन हथियारबंद खुखार गुंडों को देखते ही उल्टे पैर दबे पांव भाग निकला। साइरस ने रेगिस्तान की ओर देखते हुए कहा, उम्मीद है उसे धूल मिट्टी पसंद होगी। उधर डायमंड डॉग बंधक बनाए गए पुलिस वालों को गोली मारने जा रहा था, पर कैमरन ने उसे रोक दिया। उसने तर्क दिया कि जब तक नया प्लेन नहीं आ जाता, बंधकों को जिंदा रखना ही समझदारी है। डायमंड डॉग उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, पर बॉस साइरस ने दखल दिया। उसे कैमरन की बात सही लगी। सब लोग नया प्लेन ढूंढने और काम में जुट गए, लेकिन खूंखार ग्रीन अपनी ही धुन में दूसरी तरफ निकल पड़ा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे टोके। वो भटकते हुए पास के एक छोटे से घर तक पहुंच गया, जहां एक नन्ही बच्ची खिलौनों से खेल रही थी। कैमरन कुछ औजार टूल्स ढूंढने के बहाने एक पुराने गैराज की तरफ भागा। इसी बीच कंट्रोल टावर पर पहरा दे रहा कैदी दूर नजर गड़ाए खड़ा था। अचानक उसने देखा कि रेगिस्तान में धूल का गुबार उठ रहा है। कई गाड़ियां तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। अंदाजे के मुताबिक उन्हें यहां पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगने वाला था। उधर वो सीरियल किलर ग्रीन हाथ में एक गुड़िया उठाए उस मासूम बच्ची के सामने बैठ गया। बच्ची बिना डरे मुस्कुराई और अपने खिलौने उसके साथ शेयर करने लगी। उधर दूसरी तरफ कैमरन को 3 गुंडों ने घर लिया। तब जाकर उसे उनका असली इरादा समझ आया। ड्रग लॉर्ड का प्लान सबको साथ ले जाने का था ही नहीं। वो बाकी कैदियों को यहीं धोखा देकर लावारिस छोड़ने वाला था और बस अपने लाडले बेटे को लेकर रफू चक्कर होने की तैयारी में था। एक गुंडे ने बंदूक पर साइलेंसर चढ़ाया। कैमरन को लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म, पर ठीक उसी वक्त डिटेक्टिव लार्किन हीरो की तरह एंट्री मारता है। एक के बाद एक जबरदस्त दांव लगाकर एकदम साफ सुथरे अंदाज में डिटेक्टिव ने तीनों गुंडों को ढेर कर दिया। आखिरकार कैमरन और डिटेक्टिव पहली बार आमने सामने आए, लेकिन अपने बीमार दोस्त और बेकसूर महिला गार्ड को बचाने के लिए कैमरन ने वापस प्लेन की तरफ जाने का फैसला किया। डिटेक्टिव ने उसे रोकते हुए कहा, कैमरन, मेरी तुम्हारी बीवी से बात हुई है। कैमरन चौंक गया। खुद आमने सामने? हाँ, आमने सामने, और तुम्हारी छोटी बच्ची से भी। तुम केसी से मिले? हाँ, कैमरन भावुक होकर बोला। तारांकन, अगर आज कुछ गड़बड़ हो गई लार्किन, तो मुझे डर है मेरी बच्ची मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी बीवी से दोबारा मिलो तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ
और ये भी कि मैं हमेशा उसी का रहूंगा। डिटेक्टिव ने वादा किया, तारांकन मैं जरूर कहूंगा, पर तुम मेरे लिए क्या करोगे? कैमरन मुस्कुराया, तुम बताओ मैं कहाँ मिलूंगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। एक जबरदस्त हीरो वाले स्टाइल में कैमरन वहां से निकल पड़ा। डिटेक्टिव ने राहत की सांस ली। उसे पुलिस अफसरों से ज्यादा भरोसा प्लेन के अंदर मौजूद इस कैदी पर था। इधर पुलिस की गाड़ियां नजदीक आते देख कैदियों के हाथ पांव फूलने लगे थे। सब जल्दी जल्दी प्लेन ठीक करने में जुटे थे। पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस छोटी बच्ची की हो रही थी, जो उस खूंखार किलर के साथ अकेली बैठी थी। पर बच्ची को कुछ नहीं हुआ। वो मासूमियत से उस कातिल के साथ गाना गा रही थी, ही इज गॉट द वोल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स। उधर मौका मिलते ही ड्रग लॉर्ड का वो छोटा बेटा चुपके से अपनी प्राइवेट जेट में बैठा और अकेला ही उड़ गया। साइरस ये धोखा देखकर गुस्से में दांत पीसता रह गया। लेकिन जैसे ही ड्रग लॉर्ड का बेटा प्राइवेट जेट से भागने लगा, डिटेक्टिव लार्किन ने बीच में आकर रोड ब्लॉक टोलगेट नीचे कर दिया, मानो कह रहा हो कि टैक्स चुकाए बिना आगे नहीं जाने देगा। आजाद होने का ख्वाब देख रहा वो छोटा शेड्यूल सीधा पुलिस के चंगुल में फंस गया। साइरस ने उस धोखेबाज लड़के को देखा और हाथ में सिगार लाइट करने वाला फ्लेम थ्रोवर, आग फेंकने वाला हथियार ले लिया। डेडली वायरस को धोखा देने की एक ही सजा थी, सीधे भस्म हो जाना। प्लेन के कार्गो होल्ड में लौटकर साइरस को विलियम की लाश मिली। लाश को खंगालते ही उसे हथियारों का जखीरा मिल गया। अब एक भयानक जंग छिड़ने वाली थी। साइरस ने रणनीति तैयार की और ये सिरफिरे मुजरिम हमले के लिए निकल पड़े। दूर धमाकों की आवाज सुनते ही वो मासूम बच्ची और सीरियल किलर ग्रीन वहां से ओझल हो चुके थे। मेज पर बस एक हिलता हुआ खाली कप रह गया था। कैदियों ने अचानक पुलिस टीम पर धावा बोल दिया। उन्होंने पास में रखे गैस सिलेंडरों में धमाका कर दिया, जिससे पुलिस वालों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच वो सिरफिरा कैदी जंग का हिस्सा नहीं बना। उसके दिमाग में तो महिला गार्ड के साथ बदतमीजी करने का भूत सवार था और अब उससे एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाहर गोलियों और धमाकों की बौछार हो रही थी, जबकि अंदर कैमरन प्लेन से बंधा केबल ढीला कर रहा था ताकि कैदी प्लेन लेकर उड़ न सकें। उधर जैसे ही वो सिरफिरा कैदी महिला गार्ड पर हमला करने वाला था, कैमरन सही वक्त पर पहुंच गया और उसे वहीं ढेर कर दिया। बाहर कैदियों ने पुलिस के हमले को नाकाम कर दिया था और अब वे तुरंत भागने की तैयारी में थे। सेना का गनशिप हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा जरूर, पर बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन गोलियों की बौछार के बीच उड़ान भरने लगा, पर एक मोटी लोहे की केबल अभी भी प्लेन से लटकी हुई थी, जो जमीन पर लगे कंक्रीट के खंभे से अटक गई। कैदियों ने गोलियां चलाकर उस खंभे को तो उड़ा दिया, लेकिन वो लोहे का हुक घिसटता हुआ सीधा डिटेक्टिव लार्किन की उस महंगी स्पोर्ट्स कार में जाकर फंस गया। और फिर वो नज़ारा दिखा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एंटी ड्रग्स अफसर पुलिस बल के साथ प्लेन तो नहीं रोक पाया, लेकिन उसने देखा कि उसकी वही लिमिटेड एडिशन वाली करोड़ों की स्पोर्ट्स कार प्लेन के साथ हवा में उड़ती चली जा रही है। प्लेन जैसे ही कंट्रोल टावर के पास से गुजरा, उसने ऊंचाई पकड़ी और वो कार जा टकराई टावर से। हुक टूटा और कार नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई, लेकिन उसका नंबर प्लेट एकदम साफ चमक रहा था। जी हाँ, वो उसी घमंडी अफसर की चहेती गाड़ी थी। प्लेन दूर आसमान में ओझल हो गया। उधर सब जिस छोटी बच्ची के लिए डर रहे थे, वो एकदम सही सलामत थी और रास्ते में फिर से वही जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो बेचारा टूरिस्ट पायलट अभी भी डर के मारे भागा ही जा रहा था। प्लेन के अंदर कैदी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन तभी अचानक साइरस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे कैमरन की असली सच्चाई और उसका सारा राज खुलकर सबके सामने आ गया। ये देखकर साइरस बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो उस ड्रग लॉर्ड ने उसे उल्लू बनाया था और ऊपर से इस उड़ती जेल के अंदर कोई गद्दार छुपा बैठा था। साइरस ने गुस्से में आकर महिला गार्ड को दबोच लिया। कैमरन उसे बचाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि उसके बीमार दोस्त ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और कहा कि ये सब उसने किया है। साइरस ने बिना रहम दिखाए उसे गोली मार दी। इसके बाद साइरस ने कैमरन की वो चिट्ठी सबके सामने पढ़ी। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि असली गद्दार कैमरन ही है। ठीक उसी पल लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचे। वो गुस्साया हुआ एंटी ड्रग्स अफसर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। डिटेक्टिव के मना करने के बावजूद प्लेन पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिससे प्लेन में जगह जगह छेद हो गए। लेकिन हमारा हीरो कैमरन एकदम शांत रहा। उसने अपनी जंग शुरू की और प्लेन के पिछले हिस्से से लड़ते लड़ते आगे की तरफ बढ़ने लगा। उधर डिटेक्टिव ने अपनी हेलीकॉप्टर से अफसर के रास्ते में रुकावट डाली ताकि वो प्लेन पर मिसाइल न दाग सके। मौके का फायदा उठाकर कैमरन ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और पूरे प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फाइटर जेट से बात की। तय हुआ कि प्लेन को लास वेगास के एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, लेकिन प्लेन के इंजन बुरी तरह खराब हो चुके थे। सारे कैदियों ने अपनी अपनी सीटें कसकर पकड़ लीं। अब बस किसी तरह जान बचाना ही मकसद था। प्लेन एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया और लास वेगास के मशहूर कसिनो के बाहर लगी। विशालकाय गिटार को तोड़ता हुआ सीधा शहर की सड़कों पर घिसटने लगा। सड़क पर दौड़ते दौड़ते प्लेन के पंख उड़ गए और वो कसिनो के सामने बने बड़े से वाटर फाउंटेन में जाकर धड़ाम से टकराया। साइरस को मौका मिल गया। वो मरते मरते भी कैमरन को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टकराने की वजह से प्लेन के 2 टुकड़े हो गए और कसिनो के सामने की चीजों को चकनाचूर करते हुए आखिरकार रुक गया। पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आ पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। सारे बंधक सही सलामत छुड़ा लिए गए। कैमरन का बीमार दोस्त भी जिंदा बच गया था।
हो सकता है इस बहादुरी के काम के लिए उसे जल्द ही पैरोल मिल जाए। लेकिन तभी पता चला कि कुछ खूंखार कैदी भाग निकले हैं। कैमरन अपनी बीवी बच्ची से मिलने ही वाला था कि उसकी नज़र भागते हुए साइरस पर पड़ी। कैमरन और डिटेक्टिव तुरंत उनके पीछे लपके। इसके बाद शुरू हुआ सड़कों पर एक थ्रिलर और तेज रफ्तार गाड़ियों का पीछा, चेज। कैमरन ने बड़ी मुश्किल से भागती हुई एम्बुलेंस को पकड़ा। उधर मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए डायमंड डॉग को ठिकाने लगा दिया गया। साइरस से भिड़ंत के बीच डिटेक्टिव ने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर छलांग लगा दी। कैमरन ने एक कड़े मुकाबले के बाद साइरस के पैर को गाड़ी से बांध दिया और उसे हथकड़ी से वहीं जकड़ दिया। गाड़ी बेकाबू होकर तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही थी। साइरस रास्ते में लगे खंभों और लाइटों से टकराता चला गया। हाथ छूटने के बाद वो बिजली के तारों से जा अटका। गाड़ी के टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले कैमरन कूद गया, पर साइरस के लिए ये सब भी काफी नहीं था। वो घिसटते हुए कसिनो के एक क्रेन कन्वेयर बेल्ट पर जा गिरा, जहां ऊपर से एक भारी भरकम लोहे का ब्लॉक सीधे उस पर आ गिरा और उसका काम तमाम हो गया। दूसरी तरफ कसिनो का नकली पैसा आसमान में हवा में उड़ रहा था। कसिनो के फाउंटेन में कैमरन को वही गुलाबी खिलौना खरगोश मिल गया जो वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लाया था। अब ये भयानक तबाही और जंग खत्म हो चुकी थी। कैमरन और डिटेक्टिव ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पुलिस को वहीं पास में ग्रीन सीरियल किलर का छोड़ा हुआ खिलौना मिला। वे हैरान थे कि ये यहाँ कैसे आया, पर वे क्या जानते थे कि वो तो कसिनो के अंदर मजे से जुआ खेल रहा था। तभी कैमरन की नज़र सड़क के उस पार पड़ी। सामने वही चेहरा था, उसकी प्यारी बीवी ट्रिशिया, और उसके साथ खड़ी थी उसकी वो नन्ही बेटी जिसे उसने आज तक कभी गले नहीं लगाया था। बेटी के लिए भी कैमरन वही बाप था जिसकी तस्वीर देखकर वो बड़ी हुई थी। पूरा परिवार एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ा। अपनी बीवी और बेटी की नज़र में कैमरन कभी कोई मुजरिम या कैदी नहीं था, वो तो उनके दिल का सबसे बड़ा हीरो था।